अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल पर्सनालिटी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि टॉप मोस्ट 50 स्पेल चेकिंग एमसीक्यूज जो कि मोस्ट रिपीटेड हैं, जो कि मोस्ट यानी कि रिपीटेड एमसीक्यूज हैं आईबीएस स्क्रीन टेस्ट के। यहाँ पे देखिए दोस्तों ये भी कह रहे हैं कि ऑल एमसीक्यूज टेकन, यानी सारे एमसीक्यूज जो है ना, ये दोस्तों जो 50 एमसीक्यूज हैं जो हम आगे यानी कि वीडियो में पढ़ने वाले हैं, ये सारे ऑल एमसीक्यूज टेकन फ्रॉम आईबीए पास पेपर्स एंड मॉडल पेपर्स, यानी आईबीए के पास पेपर और मॉडल पेपर से ही ये दोस्तों ये एमसीक्यूज लिए गए हैं। ये अक्सर आईबीए अपने डिफरेंट यानी कि स्क्रीन टेस्ट में रिपीट करता रहता है। तो यहाँ पे उम्मीद है कि ये इंशाल्लाह ये वीडियो जबरदस्त रहेगा और आपके ये 50 जो स्पेल चेकिंग एमसीक्यूज हैं ये इंशाल्लाह आपके आने वाले टेस्ट में बिल्कुल यानी कि आपके करेक्ट हो जाएंगे, आप अगर इनको थोड़ा सा समझ लें और इनको पढ़ लें। यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको कहना चाहूँगा कि यार सब्सक्राइब करें इस चैनल को। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो यानी कि हिट ऑन द बेल आइकन पे भी हिट कर दें ताकि हमारा हर आने वाला वीडियो आपको नोटिफिकेशन थ्रू मिलता रहे। वो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और दोस्तों याद रहे इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि बीच में अगर आप छोड़ देते हैं तो फिर आप क्वेश्चन करते रहते हैं कि सर ये किस तरह, वो किस तरह, फला फला क्या है। तो आप इससे बेहतर है कि आप इस क्वेश्चन को करें इग्नोर और देखें फुल वीडियो, ताकि आपकी प्रिपरेशन यानी स्पेल चेकिंग प्रिपरेशन यानी 50 एमसीक्यूज आपको याद रह जाए। लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो हमारे पास यहाँ पे एमसीक्यूज है, मैं थोड़ा सा इसको कर लेता हूँ यहाँ पे जूम। सबसे पहला दोस्तों यहाँ पे हमारे पास जो ये वर्ड है वो है अकोमोडेट। अकोमोडेट दोस्तों इसकी मीनिंग है रहने के लिए जगह देना या सहूलत देना। दोस्तों अक्सर पेपर में इस तरह कुछ लिखा होता है अकोमोडेट, और यहाँ पे ये अकोमोडेट, यानी ये देखें कॉमन मिस स्पेलिंग जो उन्होंने लिखी हुई होती है अपने एमसीक्यूज में, तो ये लिखी हुई होती है, अक्सर ये ही स्पेलिंग लिखी होती है अकोमोडेट की। तो अकोमोडेट की सही स्पेलिंग दोस्तों ये है और इसकी मीनिंग है रहने के लिए जगह देना या सहूलत देना। नंबर 2 पे आते हैं। यहाँ पे देखें दोस्तों नंबर 2 पे विथ होल्ड, यानी रोकना, दबा के रखना। दोस्तों विथ होल्ड की जो मिस स्पेलिंग वो लिखते हैं वो इस तरह कुछ लिखते हैं, तो आप इसको सही तरीके से यहाँ पे देखते जाएं ताकि आपकी प्रिपरेशन होती रहे। यहाँ पे देखें दोस्तों नंबर 3 पे आते हैं एक्नॉलेजमेंट यानी कबूलियत या कबूल करना या तस्दीक करना। तो यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट की दोस्तों जो उन्होंने स्पेलिंग लिखी होती है अक्सर वो ये लिखी होती है एक्नॉलेजमेंट। तो यहाँ पे क्या मिस्टेक है? एक्नॉलेजमेंट दोस्तों यहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं है, तो मैं थोड़ा सा एक्नॉलेजमेंट यहाँ पे देखिए 3rd नंबर पे जो आता है ये एक्नॉलेजमेंट यानी कबूलियत, कबूल करना, तस्दीक करना। तो एक्नॉलेजमेंट की जो स्पेलिंग है दोस्तों ये सही स्पेलिंग है, और इसकी जो स्पेलिंग मिस स्पेलिंग उन्होंने पेपर में लिखी होती है वो कुछ इस तरह से लिखी होती है। तो एक्नॉलेजमेंट हमारा 3rd नंबर हो गया। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखें अंटिल यानी जब तक। तो अंटिल की दोस्तों जो पेपर में वो कॉमन मिस स्पेलिंग लिखते हैं वो इस तरह कुछ लिखते हैं अंटिल यानी डबल एल देते हैं। तो याद रखें दोस्तों, इसमें जहाँ पे भी आपने अंटिल लिखना हो तो डबल एल को आप यानी आपने डबल एल को इग्नोर करना है। यहाँ पे एक एल आती है तो एक एल से आपका जो वर्ड है वो सही होता है। यहाँ पे तो दोस्तों अगर मैं एक चीज आपको और बता दूं, मैं राइट क्लिक करता हूँ यहाँ पे देखिए ये यानी एमएस वर्ड हमें बता रहा है कि यार मेरे पास ये वर्ड डिक्शनरी में नहीं है, अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो आप इसे ऐड करें। क्योंकि दोस्तों अगर डिक्शनरी के पास वर्ड होता है तो डिक्शनरी क्या करती है, डिक्शनरी आपको एंटोनिम्स भी फराहम करती है, सिनोनिम्स भी करती है। यहाँ पर राइट क्लिक करें, यहाँ पे सिनोनिम में आ जाए, सिनोनिम में देखें तो आपके पास अगर आपके यानी कि अगर डिक्शनरी में ऑलरेडी वर्ड ऐड होगा, एमएस वर्ड की डिक्शनरी में ऑलरेडी वर्ड ऐड होगा तो आपको वो फिर मीनिंग भी दिखा देगा। यहाँ पे देखें अंडरलाइन, ये जो रेड अंडरलाइन होती है इसका दोस्तों मकसद होता है कि डिक्शनरी यानी कि दिस वर्ड इज मिसप्लेस्ड, यानी ये मिसप्लेस्ड है, ये प्लेस्ड नहीं है डिक्शनरी में, एमएस वर्ड की डिक्शनरी में। तो आप यहाँ पर राइट क्लिक करके इसे ऐड टू डिक्शनरी भी करेंगे तो फिर आइंदा एमएस वर्ड में जब भी आप ये मिस स्पेलिंग लिखेंगे तो वर्ड कंसीडर करेगा कि ये सही स्पेलिंग है। तो आपने इसको यानी कि आपने इसको ऐड टू डिक्शनरी नहीं करना, क्योंकि ये आपको ऑलरेडी यहाँ पे बता रहा है एमएस वर्ड कि यार ये स्पेलिंग सही नहीं है। तो रेड अंडरलाइन का मकसद होता है ये वर्ड सही नहीं है। तो यहाँ पे अंटिल की दोस्तों ये अंटिल हो गई, तो डबल एल आप इग्नोर करें, अंटिल में एक ही एल आती है। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखें एक्वायर यानी हासिल करना।
तो यहाँ पे देखें दोस्तों एक्वार की जो सही स्पेलिंग है वो ये है, और मिस स्पेलिंग दोस्तों इसकी जो है वो है ये एक्वार। तो यहाँ पे देखिए रेड अंडरलाइन भी इसके नीचे है। कंसीडर कर रहा है एमएस वर्ड, हमें एमएस वर्ड कि यार ये वर्ड रॉन्ग है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखें अंडर रेट यानी कदर ना करना, तो अंडर रेट यहाँ पे मिस स्पेलिंग कुछ यूं है दोस्तों। उसके बाद नंबर 7 पे देखें दोस्तों अपेरेंट्स यानी जाहिर करना या पर्दा पोश करना। कॉमन स्पेलिंग दोस्तों इसकी जो होती है यहाँ पे हमारे यहाँ आईबीए के पेपर में जो आती है कुछ इस तरह आती है, अपेरेंट। यहाँ पे दोस्तों अगर मैं थोड़ा सा इसको सही प्रोनाउंसिएशन में पढ़ूं तो थोड़ा सा आप देखें, एप यानी एक पी का आवाज निकला, पेरेंट यानी फिर से हमने पी का आवाज निकाला, तो 2 मरतबा दोस्तों हमारे पास पी का आवाज आ रहा है। पी का जो है ना वो हम वॉइस निकल रहा है। तो अपेरेंट देखें आर का भी 2 मरतबा आवाज निकल रहा है, लेकिन यहाँ पे याद रखें दोस्तों आपने अपेरेंट में सबसे पहले ऐप के अंदर आपने पी देना है, उसके बाद पेरेंट का आपने एक पी देना है। तो अपेरेंट सही मीनिंग है, सही स्पेलिंग है अपेरेंट की। तो यहाँ पे देखें ये सारी मिस स्पेलिंग यहाँ पे आपके पास लिखी हुई है, तो आपने इसको थोड़ा सा रट लेना है जैसे मैंने आपको अभी बताया। नंबर 8 पे आते हैं दोस्तों सक्सेसफुल एक कॉमन सा वर्ड है, आपको इसकी मीनिंग आपको इसकी स्पेलिंग आनी चाहिए। तो ये सारी कंसीडर है यहाँ पे मिस स्पेलिंग। तो यहाँ पे देखें दोस्तों कैलेंडर दोस्तों कैलेंडर में मिस्टेक क्या होती है दोस्तों, कैलेंडर होता है, कैलेंडर नहीं होता दोस्तों, होता है कैलेंडर यानी ये जो डाल होती है हमारी यहाँ पे, इसके ऊपर दोस्तों यहाँ पे होती है जबर। तो अगर जबर नहीं होती तो यहाँ पे ए नहीं आता दोस्तों, ए अलिफ और जबर के लिए इस्तेमाल होता है, इसलिए कैलेंडर। तो ये इसकी सही स्पेलिंग है, और यहाँ पे देखें इसकी ये मिस्टेक यहाँ पे यानी मिस स्पेलिंग यहाँ पे है कुछ CALENDER। तो अक्सर दोस्तों इससे पहले मैं भी इस चीज में थोड़ा सा कैलेंडर के स्पेल लिखने में मिस्टेक करता था। यहाँ पे देखिए नंबर 10 पे सेपरेट यानी अलग करना, जुदा करना। तो कॉमन स्पेलिंग दोस्तों इसकी ये लिखी जाती है। आईबीए के पेपर में, एसटीएस के पेपर में, एनटीएस के पेपर में जो भी टेस्टिंग सर्विसेज हैं उनमें अगर स्पेल चेकिंग में अगर ये सेपरेट का वर्ड आता है तो उसमें मिस स्पेलिंग कुछ यूं लिखी हुई होती है। यहाँ पे नंबर 11 पे आते हैं दोस्तों, यहाँ पे साथी कॉलेजेस यानी साथी हमारा ये वो कॉलेज नहीं है दोस्तों जो आप समझ रहे हैं, वो कॉलेज होती है COLLEGE कॉलेज। ये कॉलेजेस हैं दोस्तों साथी हमरा कॉलेजेस के अंदर जो आपके पास यानी कि रूममेट होते हैं वो आपके कॉलेजेस होते हैं, वो आपके यूनिवर्सिटी के रूम में अगर जो आपके पास होते हैं वो भी कॉलेजेस होते हैं, या आप कहीं किसी प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं वहां पर भी जो आपके साथ होते हैं वो भी आपके कॉलेजेस ही होते हैं दोस्तों। इससे पहले दोस्तों जब ये वर्ड इस्तेमाल होता था कहीं भी किसी भी स्पीच में, तो मैं थोड़ा सा इस चीज पे यार यानी कि थोड़ा सा मैंने कि परेशान हो जाता था, यार ये वर्ड कॉलेजेस किस तरह इस्तेमाल करते हैं। फिर जब मैंने इसकी स्पेलिंग देखी तब पता चला कि यार हाँ साथी और हमरा इसको कहते हैं, यानी जो हमारे साथ काम करता हो, हमारे साथ रहता हो, हमारे साथ पढ़ता हो, तो उसे हम कॉलेजेस कह सकते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों कॉमन स्पेलिंग जो इसकी है ये कॉलेजेस और कॉलेजेस है, ये इसकी कॉमन, ये मिस स्पेलिंग है इसकी। तो मेरे दोस्तों यहाँ पे मैं एक चीज आपको बताता चलूँ यार, अगर कहीं पे कोई वर्ड ऐसा हो जिसकी प्रोनाउंसिएशन शायद मुझे पढ़ने में, शायद मैं पढ़ ना सकूं, शायद उसकी प्रोनाउंसिएशन ऐसी हो कि मैं पढ़ ना सकूं, मुझे मिस्टेक हो जाए, तो यार उसे इग्नोर करना, और मैं कोशिश पूरी करता हूं कि आपके लिए सही पढ़ूं और आपके लिए सही चीजें लाता रहूं। यहाँ पे देखिए दोस्तों 12 नंबर पर रिलेवेंट यानी ताल्लुक रखना, वास्ता रखना। तो रिलेवेंट की जो पेपर्स में मिस स्पेलिंग लिखी जाती है वो इस तरह कुछ लिखी जाती है। तो रिलेवेंट और रिलेवेंट। नंबर 11 पे, नंबर 13 पे आते हैं। तो यहाँ पे देखें यहाँ पे लिखा कंसाइंटियस। तो कंसाइंटियस की दोस्तों CON पढ़े, अलग पढ़े, थोड़ा सा लंबा वर्ड है। कंसाइंटियस ये वर्ड है दोस्तों, इसकी मीनिंग जमीर समझ ईमान है। ये मैंने इसलिए दोस्तों यहाँ इसको रेड किया हुआ है क्योंकि ये मीनिंग मेरे पास शायद कंफर्म नहीं थी। तो यार इसको थोड़ा देख लें कि ये इसकी क्या मीनिंग है। अगर आपको सही मीनिंग इसकी आती है तो यार मुझे कमेंट्स में लाजमी लिखिएगा। यहाँ पे देखें कंसाइंटियस की जो मिस स्पेलिंग है वो कुछ यूं लिखी होती है पेपर में।
दोस्तों यहाँ पे देखें यार, मैं आपको ये मिस स्पेलिंग क्यों कंसीडर कर रहा हूँ कि यार ये मैंने कंसीडर नहीं की, ये IBA वालों के जो पास्ट पेपर थे या जो उनके मॉडल पेपर्स थे तो उनमें इन्होंने कुछ इस तरह ही लिखा था मिस स्पेलिंग, तो इसलिए मैंने ये मिस स्पेलिंग वहाँ पे उनसे ही मैंने ये यानी 50 MCQs, एक दोस्त है जिसने मुझे ये दिए थे कि यार आप इसका एक वीडियो बना दें, तो मैंने आपके लिए ये वीडियो तैयार कर रहा हूँ, यानी मैं आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। यहाँ पे देखें दोस्तों, ये कोई मैं अपनी तरफ से नहीं दे रहा ये वर्ड्स। यहाँ पे देखें दोस्तों 14 नंबर पे कंसेंसस, सेंस, यहाँ पे देखें सेंस, अगर SENSE लिखते तो सेंस हो जाता यानी हवास, तो यहाँ पे देखें दोस्तों कंसेंसस यानी इत्तेफाक, एका, यकजा होना। तो इसकी दोस्तों जो मिस स्पेलिंग लिखी जाती है वो कुछ यूं लिखी जाती है, तो थोड़ा सा आप इसको पढ़ते जाइए। आप इस तरह करें, पेन और कॉपी उठा लें, लिखते जाएं। उसके बाद उसने 15 नंबर पे देखें रिसीव तो एक कॉमन सा वर्ड है यानी हासिल करना, तो उसकी मिस स्पेलिंग किसी तरह भी लिखी जाए तो ये थोड़ा सा ये कॉमन वर्ड है, आप इसकी सही से ही चेक यानी सही से ही इसकी स्पेलिंग ढूंढ सकते हैं और इसे सही कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ये कोई लंबा यानी कि वो नहीं है, मसला नहीं है। यहाँ पे देखिए नंबर 16 पे रेफर्ड, सौंपना, हवाले करना, तो इसकी दोस्तों मिस स्पेलिंग कुछ यूं लिखते हैं, रेफर्ड, रेफर। देखिए दोस्तों मैं यहाँ पे एक चीज आपको बता दूं, ये थोड़ा सा आप इसको यूं पढ़ें कि रेफर रेड। यहाँ पे देखिए रेफर एक अलग वर्ड है और RED अलग वर्ड है, तो आप इसको अगर पढ़ेंगे मिला के तो रेफरड हो जाएगा। तो जो भी है यहाँ पे देखें दोस्तों, इसकी जो मिस स्पेलिंग है कुछ यूं लिखी हुई है। उसके बाद दोस्तों 17 पे आते हैं इंटरप्रेन्योर यानी कारोबारी, तो उसकी दोस्तों इंटरप्रेन्योर की मिस स्पेलिंग नंबर 1 पे इंटरप्रेन्योर यूं लिखी हुई है, नंबर 2 पे कुछ यूं लिखी हुई है और नंबर 3 पे कुछ यूं लिखी हुई है। तो आपने क्या करना है, आपने सही से ही इसको इंटरप्रेन्योर ही पढ़ना है और ये कारोबारी इसकी मीनिंग है। 18 पे आते हैं दोस्तों रिकमेंड, तजवीज करना, तो ये दोस्तों सही वर्ड, ये कोई इतना कॉमन सा वर्ड है, कोई इतना डिफिकल्ट वर्ड नहीं है कि मैं आपको इसके बारे में बताऊं। यहाँ पे देखिए दोस्तों इसकी रिकमेंड, आप इसको दो यानी कि इस वर्ड के आप कर दें 2 टुकड़े। यहाँ पे देखिए रिकमेंड, तो अगर आप याद करना चाहें तो इस तरह याद कर सकते हैं रिकमेंड। तो यहाँ पे देखें ये इसकी मिस स्पेलिंग है। नंबर 19 पे आते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखें 2 वर्ड्स मैंने आपको एक ही साथ आपको यहाँ पे दिखा दिए। तो यहाँ पे देखिए 19 पे गाइडेंस यानी रहनुमाई, तो गाइडेंस कुछ यूं लिखते हैं दोस्तों, नॉट गाइडेंस, ये गाइडेंस नहीं है, GUIDEN, यहाँ पे ई का जस्ट इन्होंने फर्क रखा है दोस्तों। यहाँ पे देखें ए, यहाँ पे ई, यानी सही में ए आता है और रॉन्ग में ई आता है। तो यहाँ पे देखें गाइडेंस यानी रहनुमाई। 20 पे आते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखें ऑकरेंस यानी वाकया, नॉट ऑकरेंस, ये ऑकरेंस नहीं है दोस्तों। इस तरह 21 पे आते हैं परसेवरेंस, सॉरी, यहाँ पे इसकी जो सही प्रोनाउंसिएशन है वो है परसेवरेंस। तो अगर आपको कहीं पे दिक्कत होती है, कहीं पे तकलीफ होती है किसी वर्ड को पढ़ने में, तो आपने क्या करना है दोस्तों, मैं आपको एक चीज बता दूं, तो वो मैं आपको एंड में बताऊंगा कि यार अगर आपके पास कोई मसला आ रहा है, कोई वर्ड आपको पढ़ने में नहीं आ रहा, तो आप उसको किस तरह पढ़ सकते हैं, थोड़ा सा मैं भी इसको आपको इसके बारे में आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। यहाँ पे देखें दोस्तों इस्तकामत, इसकी मीनिंग है, ये वर्ड है और इसकी सही वर्ड है और यहाँ पे इसकी मिस स्पेलिंग लिखी हुई है, तो आप इसको पढ़ लें, लिख लें। रेफरेंस, हवाला, दोस्तों रेफरेंस 22 पे आता है वर्ड रेफरेंस, इसकी मीनिंग है हवाला और उसकी मिस स्पेलिंग दोस्तों कुछ यूं लिखी हुई लंबा। दोस्तों मेरा वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है तो आप चाय पानी लेके बैठ जाएं। यहाँ पे देखें दोस्तों नंबर 23 पे एक्सपीरियंस यानी तजर्बा, तो एक्सपीरियंस यार ये कॉमन सा वर्ड है, इसकी मिस स्पेलिंग यहाँ पे लिखी हुई है, तो आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि यार कौन सी सही स्पेलिंग है। नंबर 24 पे आते हैं दोस्तों इंसिस्टेंस यानी इसरार करना, किसी को जबरदस्ती अपने साथ ले आना, इंसिस्ट करना कि यार आ जाए मेरे साथ, आ जाए मेहरबानी करें, ये वो। तो ये इसकी मीनिंग होती है। तो यहाँ पे नॉट इंसिस्टेंस
नॉट इंसिस्टेंट, यानी ये इंसिस्टेंस नहीं है, आप किसी को इस वर्ड में इशरार नहीं कर सकते। नंबर 25 पे आते हैं दोस्तों पब्लिकली, यानी अवामी तौर पर पब्लिकली कोई भी एक्टिविटी, कुछ ऐसी दोस्तों एक्टिविटी होती हैं जो पब्लिकली हमें करनी पड़ती हैं, जैसे हड़ताल हो गई, पब्लिकली हम हड़ताल करते हैं, जैसे ऐलान करना हो पब्लिकली हम ऐलान करते हैं, पब्लिक में ऐलान करते हैं। तो पब्लिकली की जो यानी कि ये ओपनली, ओवरटली, यहाँ पे देखें पब्लिकली यहाँ पे भी लिखा हुआ है, तो डबल के साथ भी दोस्तों ये सही वर्ड कंसीडर हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे इसकी एक एल काट दूं, फिर यहाँ पे सिनोनिम में जाऊं, तो यहाँ पे देखें पब्लिकली की जो सही स्पेलिंग है वो डबल एल के साथ है। मुझे यहाँ पे वर्ड बता रहा है कि यार ये डबल एल के साथ सही है, तो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई दोस्तों कि यहाँ पे डबल एल अगर आप लगाते हैं तो यहाँ पे देखें दोस्तों, ये एक चीज मैं आपको बता दूं कि यार ये जो वर्ड है ये पब्लिकली एक अलग वर्ड है, ये ओपनली, ये पब्लिकली एक अलग वर्ड है। यहाँ पे देखिए पब्लिकली और यहाँ पे पब्लिकली, तो यहाँ पे भी सही बता रहा है 25 में, और यहाँ पे मिस स्पेलिंग भी सही बताई। तो आप देख लें कि कौन सा सही होना है, तो यार ये मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। इसको मैं यहाँ पे जाके दोस्तों कर देता हूँ रेड, मुझे ये कंफर्म नहीं है तो मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ रेड। तो पब्लिकली यार वर्ड देखें बिल्कुल कॉमन सा है, लेकिन यहाँ पे बड़ी मिस्टेक हो रही है हमसे। तो कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जहाँ पे दोस्तों मसला मसाइल बंदे के साथ हो जाता है, बंदा कंफर्म नहीं कर सकता। बहुत ही यानी कि रिलेटेड वर्ड्स होते हैं, बहुत ही रिलेटेड स्पेलिंग्स होती हैं जहाँ पे बंदा सही वर्ड चूज नहीं कर सकता। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनको चूज करने में मसला हो जाता है। यहाँ पे 26 पे आते हैं दोस्तों फुलफिल, यानी पूरा करना। तो कॉमन स्पेलिंग फुलफिल की जो है ना, यहाँ पे देखें ये फुलफिल इन्होंने लिखा हुआ है कि भाई फुलफिल एक एल के साथ आता है, तो एक एल के साथ दोस्तों ये नहीं आता। यहाँ पे देखें ये सही है और ये भी सही कंसीडर किया जा रहा है, लेकिन फुलफिल जो पूरा जिसकी मीनिंग है पूरा करना, ये उसकी सही स्पेलिंग है 26। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखें प्रिविलेज, यानी रियायत या अख्तियार, रियायत या अख्तियार। दोस्तों यहाँ पे देखें प्रिविलेज की मिस स्पेलिंग कुछ यूं लिखी हुई है। तो उसके बाद दोस्तों 28 पे आते हैं इंडिस्पेंसिबल, यानी जरूरी या लाजमी। तो कॉमन स्पेलिंग इसकी दोस्तों कुछ यूं है, आप देखते जाएं, लिखते जाएं अपने साथ, तो आपको इंशाल्लाह अब आप लिखेंगे कॉपी पे तो आपको याद होता जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। यहाँ पे देखें दोस्तों 29 पे आते हैं पेस्ट टाइम, यानी तफरीह। तो कॉमन स्पेलिंग इसकी कुछ यूं है, यानी डबल टी उन्होंने दिया हुआ है, याद रखें डबल टी जब आ जाए तो पेस्ट की अलग टी, टाइम की अलग टी आ जाए, डबल टी आ जाए तो ये रॉन्ग है। यहाँ पर रिक्विजाइट यानी मतलूबा, रिक्विजाइट रिपोर्ट, जैसे हम किसी लेटर में लिखते हैं कि भाई रिक्विजाइट रिपोर्ट हमें यानी कि चाहिए, तो रिक्विजाइट यानी मतलूबा रिपोर्ट। तो यहाँ पे देखें रिक्विजाइट की मिस स्पेलिंग कुछ यूं लिखी हुई है। यहाँ पे देखें दोस्तों आकर्ड, OCCURRED, आकर्ड यानी वाक्य हुआ या हुआ, वाकई हुआ या हुआ। तो आकड़ की मिस स्पेलिंग कुछ यूं लिखी हुई है। लेड ऑफ दोस्तों पीछा छोड़ दिया, आई लेड ऑफ टू यू, मैंने तुम्हारा पीछा छोड़ दिया। कुछ यूं भी हो सकता है सेंटेंस। तो अगर सही आपको दोस्तों इस वर्ड के ऊपर सही कोई वर्ड आपको आता है तो आप मुझे कमेंट्स में लाजमी लिखिएगा। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे मिस स्पेलिंग कुछ इसकी यूं लिखी हुई है, तो आपने ये टिक नहीं करनी, ये रॉन्ग हो जाएगी। तो आपने ये टिक करनी है अपने वर्ड पेपर में, अगर आपके पास ये MCQs आ जाए तो। यहाँ पे देखिए दोस्तों ओकेजन यानी मौका या जरूरत। तो यहाँ पे देखें इसकी ओकेजन की सही स्पेलिंग, ये कॉमन सा वर्ड है, अक्सर इस्तेमाल होता है, अक्सर ओकेजन होते रहते हैं। तो यहाँ पे देखें ये इसकी मिस स्पेलिंग है। उसके बाद तो ये देखें लियासन जो भी है इसकी, मैं जो आपको एंड में इस वीडियो के एंड में जो आपको वो यानी कि बताने वाला हूँ कि यार कहाँ से आप इन वर्ड्स को पढ़ सकते हैं कि इसकी इनकी प्रोनाउंसिएशन क्या है, इसको किस तरह पढ़ा जाए। तो वो जो मैं आपको एंड में बताने वाला हूँ वहाँ पे आप इस वर्ड को भी देख लेना। तो यहाँ पे इसकी लियासोन यानी नाजायज ताल्लुक, आशनाई या रिश्ता। तो इसकी जो मिस स्पेलिंग है दोस्तों कुछ यूं है। यहाँ नेसेसरी ये थोड़ा कॉमन सा वर्ड है, तो ये इसकी मीनिंग है लाजमी, नेसेसरी यानी लाजमी। तो इसकी दोस्तों यहाँ पे मिस स्पेलिंग भी लिखी हुई है, तो देख लें। लाइसेंस यहाँ पे दोस्तों इजाजत या अख्तियार, जैसे हम लाइसेंस बनवाते हैं हमें इजाजत या अख्तियार होता है। अगर हम कार LTV का बनाएं तो कार चला सकते हैं, बाइक चला सकते हैं।
इस तरह दोस्तों अगर आप एसटीवी का चलाएं, एसटीवी का लाइसेंस बनवाते हैं तो फिर आप बड़ी गाड़ी चला सकते हैं। यहाँ पे देखिए लाइसेंस यानी हमारे पास अख्तियार आ जाता है उस चीज को चलाने का। तो लाइसेंस यहाँ पे सही वर्ड है, इसकी जो मिस स्पेलिंग है ये दो यहाँ पे मिस स्पेलिंग सी के साथ यहाँ पे सी दिया हुआ है और यहाँ पे एस दिया हुआ है, तो ये थोड़ी मिस स्पेलिंग हो जाती है। यहाँ पे देखिए दोस्तों मेंटेनेंस यानी देखभाल, तो यहाँ पे मेंटेनेंस की मिस स्पेलिंग आपके सामने लिखी हुई, तो आप लिख लें। यहाँ पे 38 पे आते हैं दोस्तों कमेटी यानी पंचायत, चुनने वाला चुनने वाली कमेटी, चुनने वाले कमेटी यानी चुनने वाली लिखना था दोस्तों, यहाँ पे वाले लिखा हुआ है। तो पंचायत आप समझ जाए, कमेटी ही होती है, तो इसकी जो मिस स्पेलिंग है यहाँ पे लिखी हुई है COMMI दोस्तों देखिए यहाँ पे डबल टी और डबल ई का यूज किया गया है, यहाँ पे 1T का इस्तेमाल किया गया है, तो मतलब ये रॉन्ग है। तो ये 38 पे जो कमेटी है इसमें MI याद रखें, जिसमें कमेटी का वर्ड थोड़ा यूं आप याद कर सकते हैं कि M आएगा, बीच में जस्ट I आएगा, उसके बाद T और T यही आएगा, T आएगा। यहाँ पे देखें दोस्तों डेफिनेटली यानी जरूर, यू कैन डू दिस वर्क डेफिनेटली, आप जरूर ये काम कर सकते हैं, ये इसका सेंटेंस हो गया। यहाँ पे देखें इसकी मिस स्पेलिंग कुछ यू लिखी हुई है। यहाँ 40 पे आते हैं यार एग्जिस्टेंस यानी वजूद। यहाँ पे देखें अगर मैं थोड़ा सा अगर कहना चाहूँ कि दुनिया की एग्जिस्टेंस इंसान बनाने से पहले थी या नहीं थी, दुनिया थी या नहीं थी, उसका वजूद था कि नहीं था। दोस्तों अगर आपको इसका थोड़ा सा भी इल्म है तो आप मुझे कमेंट्स में लाजमी लिखें। यहाँ पे देखें दोस्तों एग्जिस्टेंस की जो सही स्पेलिंग है एग्जिस्टेंस, और यहाँ पे देखें एग्जिस्टेंस। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप देखें कि यहाँ पे मिस्टेक क्या है, यहाँ पे किस लेटर को रिप्लेस किया गया है रॉन्ग वर्ड के साथ। यहाँ पे देखें दोस्तों यहाँ पे ई लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ए लिखा हुआ है, तो आपने जस्ट एग्जिस्टेंस सही में ई आता है और रॉन्ग में ए आता है, तो थोड़ा सा इसमें गौर करें। फेमिलियर दोस्तों वाकिफ, बेतकल्फ, मालूस, तो इसकी मीनिंग ये हुई और इसकी मिस स्पेलिंग आपके सामने यहाँ पे लिखी हुई है फेमिलियर। यहाँ पे आते हैं दोस्तों 42 पे, यहाँ पे लिखा हुआ है 40 यानी 40, तो 40 दोस्तों यू लिखा जाता है, अक्सर हम यू लिख देते हैं, तो यू जब हम लिखते हैं तो वो रॉन्ग हो जाता है। यहाँ पे देखें दोस्तों कंप्यूटर यानी MS वर्ड इसको यहाँ पे कंसीडर कर रहा है कि यार ये रॉन्ग है, तो ये रॉन्ग है। FOUR, अगर आपने 4 लिखना है तो FOUR लिख सकते हैं, अगर आप 40 लिखते हैं तो FORTY लिखेंगे। इस तरह ये सही है और ये गलत। इस तरह यहाँ 43 पे आते हैं, सो इमीडिएटली, फौरन, तो ये इसकी स्पेलिंग आपको कम से कम आनी चाहिए क्योंकि अक्सर ये वर्ड इस्तेमाल होता है। यहाँ पे इसकी मिस स्पेलिंग यहाँ पे लिखी हुई है। तो ग्रेटफुल दोस्तों यहाँ पे देखें शुक्रगुजार यानी नॉट ग्रेटफुल, यानी इसकी ये ग्रेटफुल नहीं है। दोस्तों ये मैं एक चीज़ आपको बता दूं यार इस वीडियो के बीच में कि यार यहाँ पे मुझे जस्ट ये वर्ड मिले थे लेकिन मेरे पास इसकी यहाँ पे मीनिंग नहीं थी, तो मैं आपके लिए बड़ी मेहनत करता हूँ, वीडियो बनाता हूँ आपके लिए, कोशिश करता हूँ कि अच्छे चीज़ें बनाऊँ, अच्छी चीज़ें आपके लिए लाऊं ताकि आप अपनी सही तरीके से प्रिपरेशन कर सकें। तो मैंने ये खुद से इनकी स्पेलिंग लिखी है। डिक्शनरीज कुछ मुझे आती थी, कुछ मैंने डिक्शनरीज से ली हैं, तो डिक्शनरी ऑनलाइन डिक्शनरी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों 45 पे जंक्चर यानी नुक्ता जहाँ जोड़ हो, या जैसे रिश्ते में कहीं कोई ऐसी बात हो जाती है जिसमें मसले मसाले हो जाते हैं, तो वो बात एक जोड़ होती है, एक नुक्ता होता है, यानी तो आप यही कंसिडर कर सकते हैं इसकी मीनिंग। और यहाँ पे देखिए मुश्किल वक्त, तो मुश्किल वक्त यानी जंक्चर मुश्किल वक्त को भी कहते हैं। तो इसकी दोस्तों यहाँ पे मिस स्पेलिंग कुछ यूं लिखी हुई है, ए दिया हुआ है उन्होंने यहाँ पे। उसके बाद 46 पे आते हैं दोस्तों वाइडली यानी वसी पैमाने पर, नॉट वाइडली ये देखिए वाइड VOIDLY, तो अक्सर हम ये ही टिक करते हैं कि ये सही नहीं है, ये सही है। तो पेपर में तो हमें यहाँ रेड लाइन तो नहीं लगी हुई होती, तो हमें यानी चूज करने में थोड़ी सी मिस्टेक होती है, थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो वाइडली यानी वसी पैमाने पर, कोई काम जैसे वाइडली किया जाए, वसी पैमाने पर किया जाए। ये देखें नॉट वाइडली, ये वाइडली नहीं है, कहता है यहाँ पे सिस्टम कहता है यार ये वाइडली नहीं है। यहाँ पे डिस्पेरेस्ड यानी मुंतशर करना, अब देख लें क्या इसकी आगे वजाहत हो सकती है। तो इसकी जो सही स्पेलिंग है वो ये है दोस्तों डिस्पेरेस्ड, और यहाँ पे इसकी मिस स्पेलिंग कुछ यूं है। 48 पे आते हैं बिगिनिंग यानी शुरुआत करना, तो कॉमन सा वर्ड है, आपको इसकी मीनिंग आनी चाहिए और इसकी स्पेलिंग भी आपको आनी चाहिए। यहाँ पे दोस्तों 49 पे क्रॉस थोड़ा कॉमन सा वर्ड है, यानी उस पार
किसी दरिया पार, किसी नदी पार, उस पार, या किसी यानी कि और मुल्क में फॉरेन उस पार, तो नॉट एक्रॉस ये नहीं होता है, डबल सी नहीं आता है इसमें। यहाँ पे आते हैं दोस्तों अपने लास्ट वर्ड पे, जो है अचीव यानी हासिल करना। दोस्तों अगर आपने 50 MCQ सही से पढ़ लिए हैं तो इंशाल्लाह आप पेपर को हासिल कर लेंगे, अचीव कर लेंगे। तो मेरी तो दुआ है आपके यानी आपके लिए कि आप अच्छी तरह से प्रिपरेशन करें तो इंशाल्लाह आप पास हो जाएंगे। यहाँ पे देखें हासिल करना, अचीव हासिल करना, तो अचीव की यहाँ पे मिस स्पेलिंग है, आई नहीं होता बल्कि IE होता है। यहाँ पे देखें IE होता है, EI नहीं होता। दोस्तों ये हुए हमारे 50 टॉप MCQs, रिपीटेड MCQs जो IB के टेस्ट में आते रहते हैं। दोस्तों मैं इंशाल्लाह आपके लिए जो नेक्स्ट वीडियो लाने वाला हूँ वो दोस्तों यानी कि ईडियम और फेरेसिस पे होगा। यानी यानी कि 50 MCQs होंगे उसके अंदर कि ईडियम्स यानी फेरेसिस आपने सुना होगा मुहावरे। तो यहाँ पे दोस्तों मैं वो भी वीडियो यानी कि नेक्स्ट वीडियो जो होगा वही होगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें इस वीडियो को और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि यार अगर आप कुछ अमेज़ॉन से खरीदना चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में चले जाएं, वहाँ पे लिंक दी हुई है, आप वहाँ से उस पर क्लिक करके आप अमेज़ॉन से कुछ भी खरीद करें, कुछ भी खरीद करना चाहें वहाँ से आप खरीद कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।